पहले बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई है उसकी। आप लोगों को पता है ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है, और ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई है उसके अंदर क्या कितना चेंजेस आया है, क्या कोई ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्शन लगाना है नहीं लगाना है, कितना लगाना है, क्या करना है, वो सब बात मैं करूँगी। देखो जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने क्लासरूम में, चाहे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मतलब यहाँ पर ऑफिस में ऑफलाइन प्लस कॉल पे जिन भी बच्चों से बात की है, उनसे मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा कि जिन क्वेश्चंस के अंदर डाउट बहुत ज़्यादा हो या कंफ्यूजन वाले हो या डिलीट वाले क्वेश्चन हो, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे। सबसे पहली बात करती हूँ मैं अपने सब्जेक्ट की, क्योंकि उसमें अपन फ्री हैंड खेल सकते हैं, बाकियों के लिए तो मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ दूसरे सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैंने ऑफिशियल आंसर की आने से पहले ही आंसर की लगवाई थी सेम डे। जिस दिन आपको याद होगा, जिस दिन आप लोगों का पेपर रिलीज़ हुआ था, द सेम डे मैंने इस पेपर का सोल्यूशन करवाया था। और ये मैं अपने लिए खुशी की बात समझूं या फिर ये समझूं कि एक्यूरेसी हम लोगों का अच्छा था, एक भी आंसर I didn't get a single answer which was wrong। ऐसा एक भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला जो हमने कुछ और लगवाया हो और बोर्ड ने उसका आंसर कुछ और बताया हो। तो इंग्लिश में तो देखो मेरी तरफ से क्लीन चिट है। फिर भी एक दो बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे, और उन बच्चों के जो कमेंट्स थे उनको भी मैंने देखा, उसको भी मैंने कंसीडर किया, लेकिन स्टिल मैं उस चीज़ के फेवर में हूँ कि जो आंसर्स होते हैं ऑप्शन के अंदर वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके किया जाता है। ज़्यादा सही वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील करना होता है, सेंस के अकॉर्डिंग डील करना होता है। इसलिए जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे बताए गए थे वो सारे आंसर सही थे और बोर्ड ने भी सेम आंसर माना। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है ऐसा। अब सुनेंगे तो हमने जो आंसर की बताई और बोर्ड के आंसर की 100% मैच कर रही है, ये पूरा हमने चेक करवा लिया है। अब बारी आती है हिंदी की। हिंदी में मुझे जितना सुनने में आया है 4 से 5 क्वेश्चंस के बीच में कुछ दुविधाएं हैं, कुछ बच्चों को डाउट लग रहा है 4-5 क्वेश्चंस के अंदर कि उनके आंसर्स चेंज हो सकते हैं। अगेन कुछ लोगों का मानना है कि क्वेश्चंस इसमें से बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे, ऐसे बहुत ही कम चांसेस है, एक आध दो क्वेश्चंस के ही चांसेस हैं। जीके का मुझे उतना आइडिया नहीं है डियर स्टूडेंट्स, और मैथ्स में तो हालत ख़राब ही थी, पेपर टफ था इसकी वजह से, तो बच्चे वैसे भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने को मिलेंगे, ये बहुत क्लियर टू कट बात है। फिर भी जो मैंने इन जनरल अपने जो भी साथ में है जिन्होंने ऑफिशियल आंसर की से पहले और ऑफिशियल आंसर की के बाद में मैच किया, उनके मुश्किल से एक दो क्वेश्चन के अंदर ऐसा डिफरेंस आ रहा है। कितना? सिर्फ एक या दो क्वेश्चन का। सिर्फ कितना का? सिर्फ एक या दो क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। और अब मैं बारी करती हूँ उस बात की जिसके लिए आप यहाँ आए हो, मेनली कट ऑफ सुनने के लिए। तो ये वाली जो कट ऑफ है ये ओल्ड कट ऑफ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ OLD ओल्ड कट ऑफ, और इधर मैं लिख देती हूँ न्यू कट ऑफ, क्योंकि तुम्हें तो मेनली न्यू वाली देखने की उत्सुकता है। देखो ओल्ड कट ऑफ जो है वो थी आंसर की आने से पहले, और आंसर की आने के बाद में भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। दो क्वेश्चन का डिफरेंस देखेंगे, जहाँ पर यहाँ 80 था वहाँ पर अब ये 78 +-2 की तरफ आंकड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी मेनली जो है आपका सेम यही ये है कि 76 +-2 की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। EWS की कट ऑफ जो है अब कम से कम मुझे ये लग रहा है EWS की कट ऑफ तो 70 के आसपास ही चली जाएगी। 70 वाले EWS में सेलेक्ट होने के पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि EWS के अंदर आप जानते हैं नंबर ऑफ फॉर्म्स कम है, अच्छे से उनको पोस्ट मिलेगी। EWS का रिजर्वेशन का बहुत बच्चों को इस बार फायदा मिलेगा, हो सकता है 70 से भी कम जाने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट वी हैव MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में कंपटीशन रहेगा नो डाउट, यहाँ पर आप जो है 71 +-2 कर दे, हाँ जी EWS की कट ऑफ कम रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की, तो जो SC कैटेगरी है वहां पर 78 हम लोगों 70 हमने लिखा था, यहाँ 68, और ये दो हमने किस बेसिस पे कम किए हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जिन भी लोगों से हमने बात किया, क्योंकि आप स्मॉल ग्रुप में भी एनालिसिस करते हैं तो लगभग सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जितना बिग ग्रुप्स में देखने को मिलता है। और ST कैटेगरी में देन वी हैव 66 +-2, और TSP एरिया में भी 66 +-2, तो कोई TSP में है तो लगभग 65 के आसपास आप सेव हैं। ये सभी लड़कों की कट ऑफ थी, लड़के एक बारी देख लें, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं डिफरेंट उसके अंदर। हाँ अब इससे ज़्यादा है नंबर तो आप सेफ ही हो। अब आप मुझसे पूछ रहे हो मैम 89 OBC मेल, ऑब्वियसली आप इससे ऊपर मार्क्स ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हैं। इनसे ऊपर जिनके भी नंबर हैं वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी,
फर्स्ट कट ऑफ के बाद में भी आपको जो है, आप जानते हैं कि बाद में वेटिंग निकलती है, तो इसमें डेफिनेटली सेकंड लिस्ट भी इसकी बहुत बड़ी होगी और ये रिजल्ट भी बहुत लेट निकालेंगे, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। अभी तो दिसंबर तक पटवार का रिजल्ट आएगा, उसके आगे ही संभावना है। ऊपर से रीट वालों का गोल गोल मामला चल रहा है, तो तुम्हारा मामला अभी ठंडे बस्ते में है, तो तुम इधर समय मत गवाओ, मेरी मानो तो किसी और एग्जाम में लग जाओ, और वो लग भी चुके होंगे, लेकिन तुम्हारी पेट की सुगबुगाहट कहाँ मिट रही है। अब लड़कियों की बारी है, लड़कियां भी दौड़ में कम नहीं थी। सर जनरल कैटेगरी से 75 प्लस -2 हमने बोला था, उसको आप 73 कर सकते हैं, ये न्यू कट ऑफ के अकॉर्डिंग इसको कितना कर सकते हैं, 73 प्लस -2 कर सकते हैं। ओबीसी में 72, अगर इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि ओबीसी की लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा जाए, उसका रीज़न है कि गर्ल्स खूब थी, लड़कों से ज़्यादा तो नहीं जाएगी लेकिन अच्छी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आराम से आपका जो है 67 पे ही गर्ल्स का हो जाएगा, शायद 67 से कम भी चली जाए, 65 वाले का भी हो सकता है, बट 67 वाला अपने आप को सेफ मांग सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी है 70 प्लस -2, उसमें आप गर्ल्स को कर सकते हैं 67 प्लस -2 के पास में ही। एससी कैटेगरी से अगेन 66 67 के आसपास, इधर जाएगी आपकी 64 प्लस -2 और यहाँ पर भी 64 प्लस -2। विडो कैटेगरी और डाइवोर्स कैटेगरी में एक ही कट ऑफ में आपको सिंगल बता रही हूँ, किसी के भी मैक्सिमम जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, ये मैं जनरल को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ, बाकियों की तो इससे कम ही जाएगी। विडो कैटेगरी में 35 अगर विडो कैटेगरी से आपके बैठ रहे हैं मार्क्स, तो 101% आपकी जॉब लग चुकी है। एंड डिवोर्सी कोटे से आपके 50 हैं तो भी, और हैंडीकैप्ड कैटेगरी से भी किसी के अगर आपके जो हैं लगभग 40-45 नंबर 40-45 प्रश्न सही बैठ रहे हैं, तो उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। मैंने क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं जो भी क्लास लेती हूँ उस क्लास में सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स ये आते हैं कि इतनी कट ऑफ में मेरा हो जाएगा क्या। अभी भी मैं कह रही हूँ, अभी भी मैक्सिमम कट ऑफ यही होंगे, मैम मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा, जबकि मैं अब तो बता भी चुकी हूँ, कि किसका किस कैटेगरी पे सेफ जोन है। फिर भी मैं ये कहूँगी आप लोगों को यहाँ पर कि इससे बाहर निकल जाओ आप, अब समय नहीं है इसमें, आप अपना समय और 2 महीने मत खराब करो। अभी आप लोगों का चल रहा है, आप जानते हैं कि अभी अक्टूबर मंथ है एंड इट इज़ अबाउट टू एंड, ये मंथ भी ख़त्म होने वाला है। अब भी अगर आप चाहें तो आप अपना रथ जो है हाईकोर्ट एलडीसी की तरफ मोड़ सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रख सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का फ्री बैच चल भी रहा है यूट्यूब पे, उसका फ़ायदा उठाओ। हाईकोर्ट एलडीसी में हिंदी भी फ्री करवाई जा रही है आपको, इंग्लिश भी फ्री करवाई जा रही है, जीके भी फ्री करवाई जा रही है, उसको चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप रीट की तरफ अपना रुख मोड़ चुके हैं तो थोड़ा सावधान रहें, सीटें बहुत कम है तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। देखते हैं अब डीपीसी उस पर क्या फ़ैसला लेता है क्या नहीं, बट उसके लिए भी अपनी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ का फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो एलडीसी वही बच्चे दे पाएंगे जो सीईटी क्वालिफाइड है, तो सीईटी वाले बच्चे ही इसको दे पाएंगे मेनली, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो सीईटी वाले वही दे। बाकी बच्चे जो हैं हाईकोर्ट एलडीसी का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार करने से बेहतर है दोबारा सीईटी की ही तैयारी कर लो। फिर एक बार सीईटी होने वाला है तो सीईटी पास करोगे तब ना आगे दूसरे एग्ज़ाम दे पाओगे।